सवाल नंबर 1, रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम मनोनीत किया, प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, पिता साहिब सिंह वर्मा के साथ हुई अनहोनी की वजह से प्रवेश वर्मा का तो पत्ता नहीं कट गया? ये सवाल 19 फरवरी की शाम से ही लोगों के जहन में है और सब हैरान हैं कि आम आदमी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत क्यों नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2 दशक पीछे की दिल्ली की राजनीति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। वो साल था 1998 और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 50 दिनों का समय बचा था। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। वजह थी प्याज की आसमान छूती कीमतें। बीजेपी के ये वही कद्दावर नेता थे जिन्हें साल 1996 में 23 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग में तब पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुषमा स्वराज और डॉक्टर हर्षवर्धन से ऊपर तरजीह देते हुए सीएम पद के लिए मनोनीत किया गया था। वजह थी विधायक दल की मीटिंग में 49 में से ज्यादातर विधायकों ने साहिब सिंह वर्मा के नाम पर अपनी सहमति जाहिर की थी। इसके बाद आलाकमान को विधायकों के दबाव में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। हालांकि सुषमा स्वराज को भी बेहद कम वक्त मिला और कांग्रेस के शीला दीक्षित ने उनसे दिल्ली में फुल टाइम सीएम बनने का मौका छीन लिया। आपको बता दें, प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया था। उन्हें कुल 30,088 वोट मिले, जबकि केजरीवाल को 25,999 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4,568 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि बीजेपी हमेशा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। अगर पार्टी ने प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया होता तो उसे विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ती। बीजेपी की परंपरा रही है कि वह मुख्यमंत्रियों के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने से परहेज करती है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने जयराम ठाकुर को चुना था। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले यह चर्चा थी कि किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी थी और इसे दूर करने के लिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन बीजेपी की रणनीति अक्सर ऐसी ही रही है। जिस राज्य में किसी खास जाति का दबदबा होता है, वहां पर किसी अन्य जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाती है। जैसे हरियाणा में जाट समुदाय प्रभावशाली है, लेकिन बीजेपी पिछले 11 वर्षों से किसी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठा प्रभावी जाति है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ के ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में भी आदिवासी नेता के बजाय तेली जाति से आने वाले रघुबर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रवेश वर्मा की विवादित छवि के कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया। दरअसल अक्टूबर 2022 में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उन्होंने एक समुदाय के पूर्ण बहिष्कार की बात कही थी। तब वे पश्चिम दिल्ली से सांसद थे। उनके इस बयान से पार्टी बेहद नाराज थी। यही कारण था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महरौली से उनका टिकट भी काट दिया गया था। हालांकि अब रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ माने जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जब रेखा गुप्ता ने ट्वीट किए थे तब वे किसी बड़े पद पर नहीं थी, इसीलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि प्रवेश वर्मा लोकसभा सांसद थे और उनकी एक राजनीतिक विरासत थी, जिससे उनकी कई बातों में मीडिया ने ज्यादा तवज्जो दिया। कहा जाता है कि बीजेपी में वही नेता बड़े पदों तक पहुंचते हैं जिनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ी होती है। अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का इतिहास देखा जाए तो यह बात सही साबित होती है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी हो या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसी तरह अरुण जेटली और नितिन गडकरी भी आरएसएस या एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। रेखा गुप्ता भी ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं जिनका संबंध आरएसएस और एबीवीपी दोनों से रहा है।
सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकती थी और फैसले लेने वाली नेता बन सकती थी, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि न तो आरएसएस की थी और न ही विद्यार्थी परिषद की। सुषमा स्वराज की राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से हुई थी। हालांकि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, लेकिन वह दिल्ली की राजनीति में नई नहीं है। वह पहले दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। दिल्ली में इतने बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीतना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दिल्ली में चुनाव जीतने के 10 दिन बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किया। इन 10 दिनों में कई नेताओं के नाम चर्चाओं में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा की हुई। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था और यही कहा जा रहा था कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं।